इस देश का प्रधानमंत्री सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक प्रधानमंत्री है, पाखंडी है, अंधविश्वासी है, झूठ बोलता है। क्योंकि आप जानते हैं उत्तर भारत के पेरियार लई सिंह यादव जी का आज जयंती है, तो इसी क्रम में मैं पूर्वांचल के गांधी माननीय डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आवे अपने विचारों को रखें। आदरणीय डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी। पहले पेरियार ललई सिंह के लिए 3 बार अमर रहे का नारा हम बोलेंगे। पेरियार ललई सिंह अमर रहे, पेरियार ललई सिंह अमर रहे, पेरियार ललई सिंह अमर रहे। हूं कि आप आवे अपने विचारों को रखें। आदरणीय डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी। पहले पेरियार ललई सिंह के लिए 3 बार अमर रहे का नारा हम बोलेंगे। पेरियार ललई सिंह अमर रहे, पेरियार ललई सिंह अमर रहे, पेरियार ललई सिंह अमर रहे। समाजवाद जिंदाबाद, 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 समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक ऐसे युग पुरुष, पुरोधा और बहादुर, समाज सुधार से बड़े वो एक बहादुर योद्धा थे। जब वो ग्वालियर रियासत की सेना में सिपाही नियुक्त हुए थे, मैं अपनी बात यहीं से स्टार्ट करता हूं, तो उस सेना के अंदर कितनी अनियमितताएं थीं और किस तरह से सिपाही की कितनी दुर्दशा थी उस सेना के अंदर। ग्वालियर की सेना अलग थी और अंग्रेजी सेना अलग थी, लेकिन रेजिडेंस था ग्वालियर रियासत रेजिडेंट, जो अंग्रेजी रेजिडेंट था 1803 में ही बैठा दिया गया था, अधीन था, फिर भी वो एक स्वतंत्र रियासत कही जाती थी। जिस ललई सिंह की बात हो रही थी, उनके रोए रोए में समाजवाद, इंसानियत और मनुष्यता भरी हुई थी। वह उसी पीढ़ी के योद्धा और समाज सुधारक थे जो पीढ़ी पहले से गुजर चुकी थी, जिस पीढ़ी में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, अंबेडकर, पेरियार, ललई और आगे के बहुत सारे लोग, आज भी इसमें न जाने कितने ललई बैठे हुए हैं जिनको अपनी पहचान नहीं है। मैं सबका स्वागत करता हूं और स्वागत के रूप में पहला वाक्य मैं मंचासीन एक जज के लिए रखता हूं, क्योंकि आज भी इतनी विकृति आई है, हम कहां पहुंच गए हैं। लगता ही नहीं ये भगत सिंह और गांधी अंबेडकर का मुल्क है। न जाने कहां इन दरिद्रों ने इस मुल्क को पहुंचा दिया है। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, जिस देश का प्रधानमंत्री गरीबों के पैदा किए हुए अनाज, मजदूरों के हिस्से के पैसे से मंदिर बनवाता है, देवालय बनवाता है, मूर्तियां दे। जिन्होंने इक्विलिटी की बात की थी, पहले इक्विलिटी की बात की थी, उन्होंने पहली बार दुनिया को संदेश दिया था, पीस का संदेश दिया था। हिंसा कायम हो चुका था, क्रम से चलता रहा। उस पीढ़ी में गांधी अंतिम व्यक्ति थे भारत के, जिनको हमारी और आपके बीच के लोगों ने सुला दिया। नींद 80 साल के उम्र में जिस पीस को हमने जमीन पर सुला दिया, और हम इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं। मुट्ठी भर लोग, 20% लोग 62% लोगों को चल रहे हैं। और यदि हम
अल्पसंख्यक जिनको जिसमें इस मोहम्मद पंथियों को रखा जाता है, मुसलमान को रखा जाता है, उनको भी रख लें तो 82-83% आबादी को मुट्ठी भर लोग ऐसे रोज दलित करते हैं। बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, बड़े बड़े न्यायालय के आदेश आते हैं, हमारे जैसे न जाने कितने भोंकने वाले मर जाते हैं सड़कों के ऊपर, कुछ नहीं हो रहा। कभी विचार किसी ने किया है? विचार करने का आपको मौका भी नहीं, विचार करने का मौका नहीं। वह व्यक्ति जो मंदिर में प्रवेश करता है वो विचार नहीं कर सकता, वह व्यक्ति जो मूर्तियों के सामने शीश झुकाता है वो विचार नहीं कर सकता। ये मैं कह रहा हूं, और मैं 30 बरस 1992 के बाद मैंने आज तक मेरा परिवार जाता है, मैं कोई भी मीडिया पर्सन यहां जो बैठा हो और किसी भी स्रोत से बता दे कि हमने इसको मंदिर में देखा है, मैं आज तक अयोध्या, मथुरा, काशी पैर नहीं रखा, पैर नहीं रखा। अरे ये सब इसी के गुलाम है आप। इन मूर्तियों में तुम्हारी देवी तो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी देवी तो तुम्हारी माँ है जिस वैष्णव पर जाते हो। किसी ने कहा कि कसाई खाना तरकुलही में, ये बिल्कुल सटीक टिप्पणी है। वो कसाई खाना है, वहां क्या करने जाते हो? लेहड़ा है, तरकुलही है, ये सब लोग जाते हैं। इस पर विचार करना है कि क्यों सुधरा नहीं। अभी श्री रामुग्रह यादव जी ने, जो प्रिंसिपल हैं रामचंद्र कॉलेज के, उन्होंने एक बात इतनी सटीक कही है कि शिक्षा बढ़ रही है फिर भी हम क्यों कहां पर हैं। ये मार्के की बात है। बहन ने गाना गाते समय कहा है कि अंबेडकर ने गांधी को जीवन दिया था। मित्रों, यह वह जानती होंगी इतिहास के पन्ने का कि किस भाव में कह रही हैं। शायद यहां बैठा कोई भी व्यक्ति ना जानता हो। जब सेपरेट इलेक्टोरल के ऊपर गांधी ने कहा कि नहीं, ये मतदान केवल छोटी जाति के लोग अलग से करेंगे, हम नहीं मानेंगे, आरक्षण रहेगा, तब अंबेडकर ने कहा कि नहीं, यही होगा। और जब वो पुणे पेट जो उसके लिए हुआ, और वह जो जिसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, उस पर जब गांधी ने कहा कि नहीं अब मैं तो सत्याग्रह करूंगा, गांधी जेल के अंदर ही सत्याग्रह पर बैठ गए। क्या वो युग था। अंबेडकर जैसा आदमी कहा कि नहीं, हमें कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें गांधी चाहिए, हमें गांधी चाहिए। ये बांटने वाले लोग, आज गांधी को दफन किया गया है, अंबेडकर को तो पल पल दफन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट के जो रिलीजियस राइट है उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री जिसकी जहाज, जिसके पैर, जिसके खाने और जिसकी गाड़ियां सरकारी खजाने और कमाई से चलती हैं, वो मंदिर की ईंट रखेगा। पूरा देश देख रहा था अयोध्या के अंदर, और 22 जनवरी को मैं मीडिया बैठी अकेले घर में सत्याग्रह पर था, पूरी पुलिस लगाई गई थी, मुझे घेरी हुई थी। मैंने कहा नहीं होने दूंगा। इस देश का प्रधानमंत्री सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक प्रधानमंत्री है, पाखंडी है, अंधविश्वासी है, झूठ बोलता है, गांधी जो कहा करते थे उसके ठीक विपरीत करता है, सत्य और अहिंसा के पुजारी का प्रतिपल खंडन करता है, असत्य बोलता है, अहिंसा हिंसा में भारत को डुबोया हुआ है। और अंबेडकर के उस महान संविधान को, अरे संविधान कोई किताब नहीं है मेरे खून के लोगों, संविधान तुम्हारा जीवन है। दुनिया का ऐसा संविधान है जिसकी प्रत्येक लाइन में केवल सेव टू लाइफ, जीवन स्वतंत्रता और समानता, जीवन स्वतंत्रता समानता लिखा हुआ है। आपको पढ़ना लिखना नहीं है, आप न जाने कहां खोए हुए हैं। लेकिन मैं कहने की कोशिश करता हूं कि ये आपका दोष नहीं है। रामुग्रह जी मंच पर बैठे हैं, मैं उनको भी बता दूं, अपडेट कर दूं, और पेरियार एक छोटी सी जानकारी दे दूं। पेरियार किसको कहा जाता है? पेरियार ललई सिंह पेरियार कहे गए। और उन्होंने, आपको एक और चीज बता दूं कि ललई सिंह को पेरियार साउथ गमन के जाने के बाद खुद ही उन्होंने, पेरियार ने, A.V. रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार, जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट, जस्टिस मूवमेंट, ये सब चालू किया था। बायकोम सत्याग्रह उनका था 1924 में। कहा कि मंदिर प्रवेश, राजा ने कहा कि दलित नहीं जाएंगे, कहा कि नहीं जाएंगे दलित। राजा के खासम खास थे पेरियार साहब, गए उस आंदोलन में, मूलतः उस आंदोलन में गए और कहा कि नहीं हम आतिथ्य इनका स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए कि मैं इनके विरोध के लिए आया हूं।
क्यों नहीं तन के खड़े होते? क्यों घरों में बैठे रहते हो तुम? किस बात के लिए घरों में बैठे रहते हो? क्या क्या मिलना है? क्या ललई सिंह जैसा कोई और मर जाएगा तब घरों से निकलोगे? दफन किए जाओगे? मैं ये कोई हवा की बात नहीं करता हूं, तुम प्रतिपल दफन किए जाते हो। कैसे जुआ है? कैसे 80% समाज के जुआ है जो कहते नहीं निकल के कि ओ पाखंडी, हर तुम्हारी सत्ता हम नहीं स्वीकार करते। इतना भी नहीं है, एक मुट्ठी भर लोग कहता है कि नहीं सत्ता हम लेंगे, वो सीने पर चढ़ के तुम्हारे लेता है। ये अभी मेरे मित्र गा रहे थे कि 17 में सत्ता लेंगे, ये सत्ता ले पाएंगे, हम सत्ता ले पाएंगे। इतनी 72 ठो अंबेडकर में कम से कम मैं 50 अंबेडकर राइट्स जन और संगठन जानते हैं, सभी अलग अलग राह पलागते हैं। एकता जरूरी है, एक जगह खड़े हो जाओ और विरोध सड़क पर आ जाओ ना, कह दो कि तुम्हारी हुकूमत हमें मंजूर नहीं है। इसने क्या छोड़ा है संविधान का? कुछ छोड़ा है क्या? मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ऑनरेबल जज साहब को, जो जज रिटायर नहीं होता, एक और भी बात आप लोग जान लें कि न्यायाधीश, जो माननीय न्यायाधीश होता है, कभी रिटायर नहीं होता। ये संविधान और पन्ने की बात है कहीं कोई। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? किस बात के लिए हो रहा है कि मुट्ठी भर लोग दबाते चले जा रहे हैं? और इन्होंने कहा है, रामुग्रह जी ने कहा है कि हम शिक्षा, हमारे यहाँ जब त्योहार और ये बाबा धाम और ये आएगा तो बच्चे नहीं आते हैं। रामुग्रह जी, आपकी दृष्टि बहुत पीछे चल रही है, सतर्क हो जाइए। अब जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो मैकेनाइज्ड मशीन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जब फूल बरसाया जाएगा सरकारी खजाने से, जब ये जो कांवरिया चलेंगे, जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जो है जो जुलूस का जो एक कृष्णा जन्माष्टमी निकली थी, इसका हम वीडियो फिल्म बनवाएंगे, जब ये कहते हैं जब विद्यालयों में तमाम ऐसे ऐसे काल्पनिक देवताओं और देवी देवताओं की जयंतियां पन्नों में लगाई जाएंगी, तो इसे कहते हैं मैकेनाइज्ड इंस्ट्रूमेंटल रिफॉर्म। ये लोग अपना लाद रहे हैं और आप चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। एक मूल मंत्र लेके जाइए इस बैठे हुए पंडाल में कि हम किसी कीमत पर मंदिर में नहीं जाएंगे, किसी कीमत पर मूर्तियों की पूजा नहीं करेंगे। मैं 92 तक, 27 साल की उम्र तक मैं भी ऐसे ही, जैसे ये जुआ बह रहे हैं ऐसे ही बहता था। मैं भी उसी घर से आया था जहाँ मूर्तियों की पूजा होती थी, लेकिन मेरे पिता कभी कुदाल के अतिरिक्त कभी मंदिर में नहीं गए। मेरी माँ जरूर पूजा करती थी, पिता कभी नहीं गए, कभी भी नहीं गए। और हम लोग पढ़ाई पर आए और 27 साल की उम्र तक मैं भी इसी तरह मंदिर और, लेकिन जब मैंने त्याग दिया कि नहीं ये तो धूर्त और सबका बात, सबकी ये तो पूरी तरीके से पाखंड है, उसके बाद मैंने पैर नहीं रखा। और मैं लिखता हूं, बराबर पत्रों में लिखता हूं कि क्या करना है कि मंदिर, मस्जिद, मूर्तियां, इनको बदलकर विद्यालय, चिकित्सालय में बना दिया जाए। बहुत ज्यादा जरूरत सरकार को हो, यदि उसमें राम, कृष्ण, गणेश, विष्णु जितने भी ये काल्पनिक रखते हैं, जो अतीत में, हम हिस्टोरियन हैं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का हूं, मैं कह दूं तो कुछ लोगों को आपत्ति होगी, ये काल्पनिक ही नहीं है, ये अपने समय के जो अनफेयर के काम में लगे हुए थे, उस समय जो नहीं कहूँगा इस मंच पर, यहीं रोकता हूँ, लगे हुए थे, उनका ये महिमा गान करते हैं। उनको आप छोड़िए ना, क्यों करते हैं? और करना क्या है? अब आपको एक चीज मांग करनी है, आप 100 आदमी खड़े हो जाइए, इसकी हुकूमत को दिल्ली में गिरा दूं, इसके लोकपथ पर गिरा दूंगा। 7 लोकपथ, इसने जो 7 रोस्कर्स रात उस पर इसकी हुकूमत गिरा दूंगा। मुझे सत्याग्रह करने दे। इसकी इतनी पुलिस पुशबैक के लिए आती है जैसा, जहां कहना मुश्किल है। एक आदमी को, अभी मैं लखनऊ गया था 11 को ही मेरी तबीयत खराब हो गई, जब माइक उठाया 5 बजे 200 पुलिस थी और गांधी प्रतिमा खाली करा दिया गया था हजरतगंज चौराहे पर। मैंने पहले सोचा अम्बेडकर प्रतिमा पर करूंगा, लेकिन वहां इतनी ऊंचाई है, वहां खड़ा होने का जगह नहीं है। तो जीपीओ पर मैंने जब माइक संभाला, उसके पहले सीओ और हजरतगंज पुलिस को लगा के
एक 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 मक्खी भी नहीं छोड़ा था कि हमारी आवाज सुन ले। लेकिन मैं अपना माइक ले गया था। जद्दोजहद के बाद मैं 5 बजे इंटर किया और मैंने कहा कि इसकी हुकूमत दिल्ली में चल के 16 को मुझे लोकपथ जो प्रधानमंत्री का आवास है इसको मैं बैठने कैसे दूंगा। ये इस देश का इसके पूरे अपने को झांक ले। मैं डेली इसको लिखता हूं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को लिखता हूं। गाली छोड़ के जो लोग हमारा स्क्रिप्ट पढ़ते होंगे, गाली नहीं होता है। और इंसानियत, मनुष्यता, संविधान की पंक्तियों में बात करता हूं। कोई जवाब नहीं देते हैं सब। यदि पानी के आदमी होते, यदि रास्ते पर चलती होती सरकार होती तो मुझे जेलों में सड़ाया जाना चाहिए था। लेकिन ये कायर निकम्मी, अरे आप लोग कायर हैं, उनसे ज्यादा कायर हैं। इसको उतारिए, नहीं तो इससे कहिए कि शिक्षा, चिकित्सा और संचार जिसमें अडानी अंबानी बैठ के जाता है वहीं ये गरीब भी जाएगा बैठ के। जिस विश्वविद्यालय में धनी का लड़का पढ़ता है, जिस विद्यालय में उनके लड़के दून और डीपीएस में पढ़ेंगे और हमारे बच्चे मिड डे मील के सारे गले खाए हुए अनाज जिसमें बुझौगल बना के फंसाए हुए हैं। ये कहते हैं अरे ये माइक उठा के ले चलिए ना, इसकी हुकूमत को तोड़ दूं, मैं तोड़ दूं, मैं तोड़ दूंगा। बेईमान की हुकूमत क्यों चल रही है? हमारे आप जैसे लोग सह रहे हैं। बाबा साहब ने क्या दिया है पता है? इक्विलिटी का संविधान दिया है। उसकी आत्मा समानता से बनी हुई है। वो संविधान समानता का बना हुआ है। वो किसी की विरासत और किसी के लिए नहीं है। इन लोगों ने फैलाना चालू किया, अंबेडकर को गाली देना चालू किया, रिजर्वेशन के नाम पर रिजर्वेशन जो पाने वाले हैं उनको हीन बताना चालू किया। इन बेहुदों को नहीं पता, इन मूर्खों को नहीं पता, इडियट्स को नहीं पता कि दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए, जितने भी भारत के सेंस में हुए, सभी वो दलित और पिछड़े थे। दुनिया का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी आज भी अंबेडकर का, बता दो कोई अंबेडकर इस हिंदुस्तान में पैदा हुआ हो जो मनुष्य से प्रेम करता हो, जो अगली जात से भी उतना ही मोहब्बत करता हो जितना पिछड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हो। एक शब्द संविधान में कोई दिखा दे कि अंबेडकर ने किसी आगे बैठे पायदान पर लगे व्यक्ति को कहा हो कि पीछे चले जा। और रिजर्वेशन आरक्षण नहीं है, केवल उसका शाब्दिक अर्थ मत निकालना। रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। वो उस व्यक्ति की बात करते थे। अरे मित्रों, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उन्होंने दिया है जो आज भी, और ये दरिंदे जो कल तक गाली दे रहे थे रिजर्वेशन के ऊपर, आज भी कह रहे हैं न जाने किस हाड़ी में जिस थाली में खाते हैं। आज भी ये बेहुदे कह रहे हैं जो 2019-20 में ईवीएस ले चुके हैं, ईडब्ल्यूएस ले चुके हैं। अरे तुम अब रिजर्वेशन की बात करते हो? तुम्हारा बाप नहीं कर सकता। और ये संविधान, बता दूं मित्रों, ये जब तक मैं जिंदा नहीं और जब तक ये चांद सूरज रहेगा, कभी मत सोचना कि संविधान जाने वाला है। वो उस सर्वोच्च न्यायालय की ऊंची दीवार, यद्यपि न जाने कितनी कमियां वहां पहुंच गई है, लेकिन भरोसा रखो उस चट्टानी दीवारों के ऊपर उसमें जज बैठते हैं। जब कलम उनकी चलेगी तो ये बेहुदे धराशायी हो जाएंगे। संविधान, रिजर्वेशन, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जाने वाला है। वो प्राण है, वो उन बेहुदों का भी प्राण है जो नहीं समझते हैं। रिजर्वेशन शब्द था तो आज उनको, जो जनरल में भी बहुत पीछे लोग हैं, उनके पास भी जमीनें नहीं है। मेरे गांव में भी एक आध ब्राह्मण परिवार है जो भीख मांग के खाता है। आखिर वो हथियार था, तभी उनको आगे बढ़ाने की कोशिश किया गया था। और हम आपको से पूछ लें कि कोई व्यक्ति पानी में डूबता हो, कोई व्यक्ति पानी में डूबता हो, उसे आपको निकालना हो तो क्या करेंगे? क्या किनारे बैठे लोगों को ढकेल देंगे? कोई एक बताए? उसको रस्सी फेंकेंगे, लठ फेंकेंगे, जो भी फेंकेंगे उसको निकालेंगे सहारे से। यही करेंगे ना? यही काम तो अंबेडकर ने किया था। लेकिन अंबेडकर को जितनी यातनाएं दी गई थी, आज एक गाली सुन लेते हैं, आज एक कोई अपमानित शब्द बोल देता है तो आपका मान सम्मान जो है लगता है खत्म होने। और जिस व्यक्ति को सामने बैठ के पढ़ना नहीं था, सामने बैठ के खाना नहीं खाना था, क्लास में टेबल पर नहीं बैठता था, अरे सोच लो कि कितना पूरा जीवन उसका कितना आक्रोश से भरा होगा। उसी पर चलना है। इन जितने भी आगड़ी और अगड़ी नहीं, पिछड़ी जात में भी ऐसे ही लोग हैं जो धन संपदा इकट्ठा कर लिए हैं, जो अगली जात में जाने की कोशिश करते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। बढ़ने नहीं देना है किसी कीमत पर।
सबसे पहली मांग करिए। अब आप शिक्षा दे के भी नहीं दे पाएंगे। स्कूलों को कम्युनलिज्म से के इंस्ट्रूमेंट से कम्युनलाइज्ड कर दिया गया है। एक बात, पाठ्यक्रम को कर दिया गया है। दो बात, तीसरी बात, व्यवहार में जितने भी प्रशासनिक रूल्स छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं वो अंधविश्वास पाखंड को ढकने आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। आपको सबको, और राकेश चंद्र राणा जैसे युवा को जो खड़ा हुआ है, ये कहां सौभाग्य मिलता। मैं तो 2013 में पहली बार जब दिल्ली विश्वविद्यालय का फेलो हुआ था तो सेंट्रल लाइब्रेरी में, रेफरेंस लाइब्रेरी में जब एक समाजवादी आर्टिकल पढ़ रहा था, लंदन के एक राइटर का था, उसमें ललई पेरियार ललई सिंह यादव का नाम था। उसके पहले मैं नहीं जानता था, यहाँ के बहुत से लोग नहीं जानते हैं। राकेश चंद्र राणा को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि एक युवा शिक्षक ने ये अलग जगह दी कि उस महान अम्बेडकर की पीढ़ी के जीते जागते व्यक्ति थे, छोटे व्यक्ति थे। क्या छोटे व्यक्ति, कोई कहा कि सिपाही का कष्ट, सिपाही का दर्द, जो दुख लिखा है एक उन्होंने ग्रंथ, उसमें क्या लिखा है पता? अपनी कहानी लिखी है महाराज लोगों, अपनी कहानी को उतारा है उसमें। इतनी उनके घर में इतना अभाव और कलह होता था इस व्यवस्था को लेके, आप पीड़ा नहीं समझ सकते। ये सबके अंदर होती है। मैं जब चलता हूं कोई बात करने तो मेरे सामने एक आदमी नहीं होता, कोई नहीं होता, कोई बता दे। राणा को मैं शुक्रिया करता हूं, एक बंधक से बंधे हुए वो भी नहीं होते। अकेले पुलिस पुशबैक के लिए रहती है, कहती है कि इसको अंदर करो या घर में निरुद्ध करो। कितनी बार घर में निरुद्ध किया गया। यहाँ मीडिया के लोग बैठे, उनसे पूछिए क्या करती है पुलिस। लेकिन हमारी, मैंने कहा क्या कि मेरी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन मुझे जब हरिजन बस्ती और डोम की बस्ती के लिए पानी और आवास के लिए लड़ रहा था, यही आसरा आवास के लिए, तो मुझे अरेस्ट किया गया। 9 दिन अनशन चला था, पहले दिन ही अरेस्ट किया गया। मजिस्ट्रेट के यहाँ 8 बजे रात में, यही एक समय डीएम है, पहुंचाया गया। मैंने कहा भाग गया छोड़ के। मैंने कहा मुझे जेल भेज दो, तेरी ईंट से ईंट बजा के दिखा दूं, तेरी कोठरियां ढा के दिखा दूं कैसे ढाती है सत्य का रास्ता। और वो संविधान तुम्हारी बाप की जागीर है क्या? संविधान इसके बाप की जागीर है क्या? संविधान तब तक आपके साथ खड़ा है जब तक कोई आप किसी को हत्या के नाम पर कील नहीं चुभाते, किसी की इज्जत नहीं लूटते, किसी की चोरी नहीं करते। कौन घुसा देगा? किसके बाप की हिमाकत है घुसा देगा? और ये कहता है कि लूट राज कायम है। दैनिक जागरण का रेत रखा हूं, प्रधानमंत्री कहता है कि भारत में लूट राज, बंगाल में लूट राज चल रहा है, हेडलाइन। मैं कहता हूं लुटेरा है, लूट राज चल रहा है। संसाधन 11% लोगों के पास 90% पूंजी है। अडानी और अंबानी 2 के पास 23 लाख करोड़ पूंजी है। और भारत का बजट 46 लाख करोड़ का बजट है। 46 लाख करोड़ का बजट, 43 या 46, उसमें आधी पूंजी 2 लुटेरों के पास है। और इसने बेचा है। कोरोना काल में जब 36 करोड़ से गरीब 80 करोड़ हो गए, तब इन दोनों की संपत्ति 7 गुने बढ़ी थी। मित्रों, ये तो जुर्म करता है सामने से, और हम लड़ेंगे। क्या लड़ोगे तुम? मैं क्या लड़ूंगा? हम जानते हैं कि ललई सिंह का हश्र होना, एक दिन घर कुछ नहीं रहेगा, हम मरेंगे, लेकिन तुम फिर इसी तरह रहोगे, फिर तुम्हारी पीढ़ियां लड़ेंगी। ऐसे जल्लादों को जो संविधान की हत्या करके प्रतिपल जीते हैं, इनसे छीन लेना चाहिए। हमें वही अधिकार दें, हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ें जहां धनी के बच्चे पढ़ते हैं। एक स्कूल, एक पाठ्यक्रम, एक परीक्षा, एक हॉस्पिटल और एक रेल, इसके बाप की जागीर है। ये चलेगा राजधानी में, ये चलेगा वंदे भारत में, और हम भूसे की तरह बड़ी ट्रेनों में लेटरिन रूम और फर्श पर एक के बाद एक। ये तो बैठे हुए 21 मई को जब मैं पहलवान बेटियों के आंदोलन में जा रहा था तो एक बोगी में थे, एक के बाद एक। स्लीपर में मैं चला गया था, स्लीपर में कई लोग जा रहे थे। हमने कहा चलिए, पता चला कि 5 स्लीपर की बोगी इस सीआरबी ने, और नए जो गुंडा आया है, रेल मंत्री है कि गुंडा है, मनुष्य धर्म नहीं जानता है क्या, कर्टेल करके AC3 में बना दिया। 97% यात्री जिस क्लास में चलते हैं उसको ही खत्म कर दिया, और 3% के लिए
क्या गजब इस देश का हो गया है, कहाँ लोग मर गए हैं, हे भगवान कहाँ चले गए हैं। क्या यही गांधी का मुल्क है? क्या इसी के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी और उधम सिंह और न जाने कितने लोगों ने फांसी का फंदा पकड़ा था कि तुम इस देश को मटिया मेट करोगे, पैरों तले कुचलोगे, हम तुम्हारे पैर काट लेंगे, हम इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, किसी तरह से नहीं चलने देंगे। तुम क्राइम करते हो, पल पल क्राइम करते हो। और एक मांग लेना है, एक व्यवस्था हो, हमें निःशुल्क फ्री एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा और एक समान रेल। ये कोई आसमान का चीज नहीं मांग रहा हूं, ये लुटेरे क्रिमिनल्स, छापना मीडिया वालों सुन लो, ठीक ठीक, ये जाना चाहिए मैसेज कि विधायिका और कार्यपालिका में बैठने वाले लुटेरे, एक आध को छोड़ के चोर, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से जाके सब लुटेरे पूछे, जब मेरे तरफ मुखातिब होंगे तो बताऊंगा। ये क्या है? ये चोर, रेपिस्ट और क्या है, क्रिमिनल तो है, ज्यादातर है। और ये जो जितने हैं ये जाके बैठते हैं और ये सभी चीज फ्री लेते हैं, गैस फ्री, टेलीफोन फ्री, संचार फ्री, खाना फ्री, लंच फ्री, पेंशन अपने लिए इन लुटेरों ने पेंशन किया। और उन कर्मचारियों को जो 60 साल तक सेवा करता है और बुढ़ापे का प्राण है पेंशन, कोई वजीफा नहीं है, कोई ग्रांट नहीं है, कोई सैलरी नहीं है। जब उसकी कलाइयां जीवहीन हो जाएंगी, ताकत नहीं रहेगा, तो वह उसकी पत्नी जाएंगे कहां? किस जल्लाद ने पेंशन छीना? इनकी सरकार ने छीना और इनकी सरकार ने अपने लिए पेंशन लगाया। अरे ये कितने अनुशासन इनके पास नहीं है क्या? ये मनुष्य भी नहीं है क्या? कहते कहते मैंने आपको कुछ नहीं मांगना है, आपको निःशुल्क। जब ये सब अपने लिए निःशुल्क लेते हैं तो मैंने कहा, मैं 5 चीजें इनसे मांगा। मैंने कहा कि 100 करोड़ ऐसे, 80 करोड़ 5 किलो अनाज में अपना जीवन खोज रहे हैं, 22 करोड़ कुपोषित जिनके पास 25 नए पैसे नहीं है, वह कहां से आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी? अरे भगवान, क्या तो दुनिया में अनाज खाने वाली कोई कौम टैक्स लगा सकती है क्या? ये जल्लाद टैक्स लगाया हुआ है। इस देश का लिखा हूं अपराधी प्रधानमंत्री परसों की चिट्ठी में, जरा हमको बंद करके जेल में क्यों नहीं ले चलता है? ये डाले जिसकी अपनी जितनी दिखती हुकूमत है, नहीं तो बदल दे, नहीं तो सबके लिए शिक्षा, चिकित्सा, रेल सबके लिए कर दे। और जो गरीब हैं, 100 करोड़ घरों में गैस नहीं है, उनको गरीबों को फ्री गैस दे, 500 गैस करे, 300 रुपए का गैस का वादा किया था। ये जो है ये चोर और स्मगलर देश के 300 रुपया, 300 रुपये में गैस देगा, 13 रुपए में चीनी देगा, 33 रुपए में पेट्रोल देगा। ये क्या क्या 2-2 करोड़ का रोजगार देगा। सारी सार्वजनिक संपदा कैसे बेच सकते? जिस संपत्ति पर 142 करोड़ लोगों की का अधिकार है, उसको बेच कैसे सकता? ये आर्बिट्रेरी रूल इसका चलता है, कोई किसी का नहीं सुनता। वो सुनेगा तब जब 10-5 आप कहते हैं 2-4 की ताकत इसके सामने खड़ा होके। जेल से डरते हो, जेल से डरते हो, लाठी से डरते हो, और यकीन मानो कि जिस दिन यह डेमोक्रेसी और इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस भारत में, जब तक तुम हत्या किसी की नहीं करते हो, जब तक कोई बड़ा खुराफात और क्राइम नहीं करते हो, संविधान तुम्हारे लिए बना है, तुमको कोई मौत की सजा नहीं दे सकता। आज पेरियार के इस बहुत पर अवसर पर, उनके जन्मोत्सव पर मैं यहाँ बैठे सभी लोगों को कुछ नहीं कहता। जो मैं जानता हूं कि मैं यहाँ जब एक माइक रख के जाऊंगा, आप जब पीछे घूमेंगे तो फिर कल वही करेंगे, लेकिन मैं बता दे के जा रहा हूं मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। तुम लोगों का खराब हसरा है, उसी में मैं भी शामिल हूं, मेरा आपसे भी खराब हसर होने वाला है। मैं यही कह के जाता हूं, जय हिंद, जय भारत, जय भगत, जय गांधी, जय पेरियार ललई। आप जिस एकाग्र मन से पूरी बात माननीय डॉक्टर साहब जी का सुने, ऐसे ही एक और वक्ता आपके बीच में हैं। मैं